राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, 1974 में निगरानी संबंधी कार्यों को पूरा करने, महिलाओं की शिकायतों के निवारण को सुगम बनाने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की सिफारिश की। The Committee on Status of Women in India, set up by the Government of India in 1974, recommended the constitution of a National Commission for Women to fulfill the surveillance functions and to facilitate redressal of grievances and accelerate the socio-economic development of women. इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित विभिन्न समितियों, आयोगों तथा योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना 1988 भी शामिल है, महिलाओं के लिए ऐसे सर्वोच्च निकाय के गठन की सिफारिश की। इसी के अनुरूप महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा, संवर्धन तथा संरक्षण के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। Again, the successive women-related committees, commissions, and plans, including the National Perspective Plan for Women (1988), have also recommended the constitution of such an apex body for women. Accordingly, the National Commission for Women was constituted in 1992 for protecting, promoting, and safeguarding the interests and the rights of women. आयोग एक स्वायत्त वैधानिक संवैधानिक नहीं निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। The Commission is an autonomous statutory and not a constitutional body. It was established under a legislation enacted by the Parliament, namely the National Commission for Women Act 1990. The Ministry of Women and Child Development of the Government of India is nodal ministry for the Commission. आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है, जो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लगभग सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। The commission was a wide mandate covering almost all aspects of women development and empowerment. Its specific objectives are as follows. महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। To review the constitutional and legal safeguards for women. आवश्यक विधायी सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना। To recommend remedial legislative measures. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुगम बनाना। To facilitate the redressal of grievance. महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। To advise the government on policy matters affecting women. संरचना। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होते हैं। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित हो। The commission is a multi-membered body consisting of a chairperson, 5 members, and a member secretary. The chairperson should be someone who is committed to the cause of women. 5 सदस्यों का चयन ऐसे योग्य, ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए जिन्हें कानून या विधि निर्माण, ट्रेड यूनियन, उद्योग प्रबंधन अथवा महिलाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए कार्यरत संगठनों, महिला स्वैच्छिक संगठनों जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वातंत्र्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनुभव हो। तथापि कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। The 5 members should be from amongst persons of ability, integrity, and standing who have had experience in law or legislation, trade, unionism,
management of an industry, or an organization committed to increasing the employment potential of women. Women's voluntary organizations, including women activists, administration, economic development, health, education, or social welfare. However, at least one member each should belong to the scheduled castes and scheduled tribes, respectively. सदस्य सचिव प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्रीय आंदोलनों के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो संघ की सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या संघ सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर कार्यरत हो. The member secretary should be an expert in the field of management, organizational structure, or sociological movement, or an officer who is a member of a civil service of the union or an all India service or holds a civil posts under the union. अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है. उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. The chairperson, members and member secretary are all nominated by the central government, Ministry of Women and Child Development. Their salaries, allowances and other service conditions are also prescribed by the central government. अध्यक्ष तथा सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं. तथापि वे किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं. The chairperson and members hold office for 3 years. However, they can relinquish their office at any time by addressing their resignation to the central government. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटा सकती है. Further, the central government can also remove the chairperson or a member from the office before the expiry of his or her term under the following circumstances. यदि संबंधित व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए और उसका दिवालियापन समाप्त न हुआ हो, if the individual becomes an undischarged insolvent, यदि संबंधित व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाए और कारावास की सजा पाए जिसे केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता, मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित माना जाता हो. If the individual gets convicted and sentenced to imprisonment for an offense which in the opinion of the central government involves more turpitude, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाए, if the individual is declared of unsound mind by a competent court, यदि संबंधित व्यक्ति कार्य करने से इनकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो जाए, if the individual refuses to act or become incapable of acting, यदि संबंधित व्यक्ति आयोग की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहे, if the individual absents himself or herself from 3 consecutive meetings of the commission, यदि संबंधित व्यक्ति ने अपना आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया हो जिससे केंद्र सरकार की राय में उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है. If the individual has abused one's official position which in the opposition of the central government renders one's continuance in the office as detrimental to the public interests. Functions. आयोग को 14 बिंदुओं वाला व्यापक कार्यदेश मैंडेट प्रदान किया गया है. The commission is provided with 14-point mandate. संविधान तथा अन्य कानूनों को अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच एवं परीक्षण करना. To investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws. इन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष तथा आवश्यकता अनुसार अन्य समयों पर केंद्र सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना. To present to the central government annually and at such other times as it may deem fit
reports upon the working of those safeguards. संघ अथवा किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इन सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें करना। To make recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women by the Union or any state. महिलाओं को प्रभावित करने वाली संविधान एवं अन्य प्रचलित कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा करना तथा उनमें विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए संशोधन की सिफारिश करना। To review the existing provision of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments to meet any inadequacies in such laws. महिलाओं से संबंधित संविधान एवं अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष उठाना। To take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and other laws relating to women with the appropriate authorities. निम्नलिखित मामलों में से संबंधित शिकायतों की जांच करना तथा स्वयं प्रेरणा से संज्ञान लेना। suo moto. To look into the complaints and take suo moto notice of matters relating to महिलाओं के अधिकारों से वंचित किया जाना। डिप्राइवेशन ऑफ वुमन राइट्स, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा समानता एवं विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमन एंड ऑल्सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने, उनके कल्याणों को सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए नीतिगत निर्णयों या जारी किए गए निर्देशों का पालन न किया जाना। नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस एम्ड एट मिटिगेटिंग हार्डशिप्स एंड इंश्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचार से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं या परिस्थितियों के संबंध में विशेष अध्ययन अथवा जांच कराना तथा उन बाधाओं की पहचान कराना ताकि उन्हें दूर कराने के लिए उपयुक्त रणनीतियों की सिफारिश की जा सके। To call for special studies or investigation into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and to identify the constraints so as to recommend strategies for their removal. महिलाओं को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने तथा उनके विकास में बाधा बनने वाले कारकों जैसे आवास एवं मूलभूत सेवाओं तक पहुंच का अभाव, श्रम को कम करने वाले सहायक सेवाओं व तकनीकों की कमी, व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहनात्मक एवं शैक्षणिक अनुसंधान करना। To undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and to identify factors responsible for impeding their advancement such as lack of access to housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity. महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना तथा उस पर सरकार को सलाह देना। To participate and advise on the planning process of socio-economic development of women. संघ तथा किसी भी राज्य के अंतर्गत महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। To evaluate the progress of the development of women under the union and any state. किसी भी जेल, रिमांड होम, महिला संस्थान अथवा अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को कैदी या अन्य किसी रूप में रखा जाता हो तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाना। To inspect any jail, remand home, women's institution or other place of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action.
महिलाओं के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित न्यायिक मामलों, वाद विवाद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, टू फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इश्यूज अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमन। महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय तथा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा झेली जा रही विभिन्न कठिनाइयों के संबंध में समय समय पर सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, to make periodical reports to the government on any matter pertaining to women and in particular various difficulties under which women toil। केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय की भी जांच एवं विचार करना, to look into any other matters referred to it by the central government। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। आवश्यक पड़ने पर वह किसी भी समय अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। The Commission presents an annual report to the central government and can also submit a report as and when it thinks necessary। केंद्र सरकार आयोग की सभी रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर गई कार्रवाई का विवरण देने वाले ज्ञापन सहित संसद को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस ज्ञापन में आयोग की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। The central government places all such reports before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations made by the Commission। The memorandum should also contain the reasons for the non-acceptance of any of such recommendations। यदि कोई रिपोर्ट किसी ऐसे विषय से संबंधित हो जिसमें किसी राज्य सरकार का भी संबंध हो, तो आयोग उस रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण देने वाले ज्ञापन सहित उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस ज्ञापन में आयोग की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। If any such report is related to any matter with which any state government is concerned, the Commission forwards a copy of such report to such state government। The state government places it before the state legislature, along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations of the Commission। The memorandum should also contain the reasons for the non-acceptance of any of such recommendations। शक्तियां, पावर्स। आयोग समय समय पर अपने द्वारा उठाए गए विशेष विषयों से निपटने के लिए आवश्यक समितियों का गठन करता है। साथ ही उसे यह अधिकार भी है कि वह ऐसी किसी समिति में आयोग के बाहर के व्यक्तियों अर्थात जो आयोग के सदस्य नहीं है को सहनामित सदस्य कोऑप्टेड मेंबर्स के रूप में शामिल कर सके। ऐसे सहनामित सदस्य समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं तथा उनकी कार्यवाही में सहभागिता कर सकते हैं, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। The Commission can appoint the committees necessary for dealing with the special issues taken up by it from time to time। It is also empowered to co-opt as a member of any such committee the person from outside the Commission, that is, those who are not members of the Commission। The co-opted person can attend the meetings of the committees and take part in its proceedings, but without the right to vote। आयोग अपनी कार्यप्रणाली तथा अपनी समितियों की कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा। The Commission shall regulate its own procedure and also the procedure of its own committee। किसी भी मामले की जांच अथवा किसी शिकायत की सुनवाई के दौरान आयोग को दीवानी न्यायालय के समान सभी शक्तियां प्राप्त होती है, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में। The Commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the powers of the civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters। भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना, उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना। Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him or her on oath। किसी भी दस्तावेज की खोज कराने तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कराना।
requiring the discovery and production of any document. शपथ पत्र एफिडेविट के आधार पर साक्ष्य स्वीकार करना, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख पब्लिक रिकॉर्ड मांगना, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना, इशुइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कोई अन्य विषय जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को आयोग से परामर्श करना चाहिए। The central government should consult the Commission on all major policy matters affecting women. कार्यप्रणाली वर्किंग। आयोग मौखिक अथवा लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित मामलों में वह स्वप्रेरणा सो मोटो से भी संज्ञान लेता है। The Commission processes the complaints received verbally or in writing. It also takes into account suo motu notice of cases related to women. आयोग को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकारों के अपराधों से संबंधित होती है। इन शिकायतों का पंजीकरण निम्नलिखित 23 श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है। The complaints received by Commission relate to various categories of crimes against women. These complaints are registered under the following 23 heads: बलात्कार या बलात्कार का प्रयास, रेप और अटेम्प्ट टू रेप, एसिड हमला एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न सेक्सुअल असॉल्ट, पीछा करना स्टॉकिंग, छिपकर देखना वॉयरिज्म, महिलाओं की तस्करी वुमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति हेतु तस्करी प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वुमन, महिलाओं की मर्यादा का अपमान या छेड़छाड़, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन और मॉलेस्टेशन, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता पुलिस एपैथी अगेंस्ट वुमन, विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न या दहेज उत्पीड़न हरेसमेंट ऑफ मैरिड वुमन और डाउरी हरेसमेंट, दहेज मृत्यु डाउरी डेथ, द्विविवाह बहुविवाह बायगैमी और पॉलीगैमी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों की अभिरक्षा कस्टडी का महिलाओं का अधिकार या तलाक, वुमेन्स राइट ऑफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और डिवोर्स, विवाह में अपनी पसंद का चयन करने का अधिकार, ऑनर क्राइम राइट टू एक्सरसाइज चॉइस इन मैरिज और ऑनर क्राइम्स, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार राइट्स टू लिव विद डिग्निटी, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, महिलाओं को मातृत्व लाभों से वंचित किया जाना डिनायल ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमन, लैंगिक भेदभाव जिसमें शिक्षा एवं रोजगार में समान संधि से वंचित करना भी शामिल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स टू एजुकेशन एंड वर्क, महिलाओं का अशोभनीय चित्रण इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, लिंग चयन आधारित गर्भपात कन्या भ्रूण हत्या तथा एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस फीमेल फोइटिसाइड्स एमनियोसेंटेसिस, महिलाओं के अधिकारों का अपमान करने वाली पारंपरिक प्रथाएं जैसे सती प्रथा देवदासी प्रथा तथा डायन प्रथा विच हंटिंग, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस derogatory to women rights like सती प्रथा देवदासी प्रथा एंड विच हंटिंग, महिलाओं के लिए निशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड फॉर वुमन, प्राप्त शिकायतों पर निम्नलिखित प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है। द कंप्लेंट्स आर एक्टेड अपॉन इन द फॉलोइंग मैनर, पुलिस की उदासीनता से संबंधित विशिष्ट मामलों को जांच हेतु पुलिस अधिकारियों के पास भेजा जाता है तथा उनकी प्रगति की निगरानी की जाती है। Specific cases of police apathy are sent to the police authorities for investigation and cases are monitored. पारिवारिक विवादों का समाधान अथवा समझौता परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से कराया जाता है।
Family disputes are resolved or compromises struck through counseling. आवश्यक कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पृथक डिसएग्रीगेटेड आंकड़े विभिन्न राज्य प्राधिकरणों को उपलब्ध कराए जाते हैं. Disaggregated data are made available to various state authorities to facilitate action. यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों में संबंधित संस्थाओं से मामलों का शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया जाता है तथा उनकी प्रगति की निगरानी की जाती है. In sexual harassment complaints, the concerned organizations are urged to expedite cases and the disposal is monitored. फिर अपराधों के मामले में आयोग हिंसा एवं अत्याचार की पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत एवं न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक जांच समिति इंक्वायरी कमेटी का गठन करता है. For serious crimes, the Commission constituted an inquiry committee to provide immediate relief and justice to the victims of violence and atrocities. पारिवारिक महिला लोक अदालत. आयोग ने पारिवारिक महिला लोक अदालत PMLA की एक अभिनव अवधारणा विकसित की है जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवाह एवं पारिवारिक मामलों के त्वरित निस्तारण तथा समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है. The commission was evolved an innovation concept of पारिवारिक महिला लोक अदालत PMLA, which in turn supplements the efforts of the District Legal Service Authority for redressal and speedy disposal of the matters related to marriage and family affairs pending in various courts. पारिवारिक महिला लोक अदालत के मॉडल पर कार्य करती है. आयोग गैर सरकारी संगठनों NGOs, राज्य महिला आयोगों अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को पारिवारिक महिला लोक अदालत के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है. The पारिवारिक महिला लोक अदालत functions on the model of the लोक अदालत. The commission provides financial assistance to the NGO or state women commissions or state legal service authorities to organize the पारिवारिक महिला लोक अदालत. पारिवारिक महिला लोक अदालत के उद्देश्य निम्नलिखित हैं. The objectives of पारिवारिक महिला लोक अदालत are as follows. महिलाओं को त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना. To provide speedy and cost-free dispensation of justice to women. विवादों के सौहार्दपूर्ण समझौता आधारित समाधान के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना. To generate awareness among the public regarding conciliatory mode of dispute settlement. लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया को गति देना तथा जनता को औपचारिक न्यायिक व्यवस्था के बाहर अपने विवादों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना. To gear up the process of organizing the लोक अदालत्स and to encourage the public to settle their disputes outside the formal setup. जनता विशेषकर महिलाओं को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सशक्त बनाना. To empower public, especially women, to participate in justice delivery mechanism. टिप्पणी नोट. यह अधिनियम 31 जनवरी 1992 से प्रभावित हुआ. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 31 जनवरी 1992. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 2006 में एक पृथक मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया. इससे पहले वर्ष 1985 से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है. The Department of Women and Child Development, Government of India came into existence as a separate ministry in 2006. Earlier, since 1985, it was a department under the Ministry of Human Resource Development. यह प्रावधान उस सदस्य सचिव पर लागू नहीं होता जो संघ की सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या संघ सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर कार्यरत हो. Other than the member secretary who is a member of a civil service of the union or an all India service or holds a civil post under the union. आयोग से पूर्व अनुपस्थिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना. Without obtaining leave of absence from the commission. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता एम्प्लॉयर
के लिए यह अनिवार्य है कि वह महिलाओं की शिकायतों की प्रभावी निवारण हेतु उचित शिकायत निवारण प्रक्रिया, उपचारात्मक उपाय तथा पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। According to the landmark judgment of the Supreme Court on sexual harassment at workplace delivered in the Vishaka versus State of Rajasthan 1997, every employer is required to provide for effective complaints procedures and remedies, including awarding of compensation to the women victims.